वर्तमान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यालय के निर्माण में ही घोटाला कर रही है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर टिप्पणी की है। इसका खंडन करते हुए भाजपा ने इसे भ्रामक और निराधार बताया है। भाजपा के अनुसार भाजपा की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। वहीं इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के कार्यालय को निर्माण के लेकर के जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वह बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है खून और पसीने से, और इसी का परिणाम है कि आज भाजपा देश में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, झारखंड में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यालय निर्माण में घोटालेबाजी की है। बिल्कुल नियाज, देखिए निर्दलीय विधायक और वर्तमान में अभी भी जमशेदपुर में है, और जिस तरीक़ा से सरयू राय पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रह चुके थे, लेकिन जिस तरीक़ा से एक समय था आज से ठीक 2 दिन पहले जब पूरा देश, पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग अपने 7 साल के कार्यकाल का जश्न मना रहे थे, सेवा दिवस मना रहे थे, उसी दिन सरयू राय ने एक ट्वीट किया। और हालांकि सरयू राय का ट्वीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के महकमे में लगातार हलचल मचाता रहता है, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 7 साल में 7,000 से ज़्यादा कार्यालय का निर्माण। तो कह सकते हैं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम आरोपों को निराधार साबित करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और देशवासियों के प्यार से और देशवासियों के सहयोग से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल का समय पूरा हो चुका है, और आगे भी मोदी ही रहेंगे, ऐसा दावा लगातार किया जाता है। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो जिस तरीक़ा से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जब भी भारतीय जनता पार्टी पर चाहे वो सवाल खड़े किए हों, चाहे वो आरोप लगाए हों, तो कहीं ना कहीं खलबली ज़रूर देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में। जी और कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके ऊपर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राय जी के एक ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना महामारी के पहले वेव में जब पूरी दुनिया इस चुनौती का मुकाबला कर रही थी, तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे, कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कार्यालय तो बनाया, इनको तो पैसे खाने की बीमारी है। 5 साल भ्रष्टाचार किया, कहीं बांध चूहा खा गया, कहीं विधानसभा के भवन गिरे, कहीं नदियों में पुल ढह गए, कहीं कुछ घोटाले, कहीं कुछ घोटाले। आप कल्पना कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी 8 कार्यालयों का, अपने कार्यालयों का निर्माण करती है, और उसमें भी पैसे खा। तो शुभम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है पक्ष और विपक्ष के बीच जो राजनीतिक बयानबाजी है वो लगातार जारी है। अभी बीजेपी ने सेवा दिवस के रूप में मनाया और उसने सत्ता पक्ष के ऊपर हमला किया, और अब जो विपक्ष है वो जो सत्ता पक्ष के ऊपर हमला किया, और अब बीजेपी के ऊपर कांग्रेस हमला कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो आपदा में अवसर तलाश रही है।
बिल्कुल कह सकते हैं झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता और कांग्रेस के कह सकते हैं प्रवक्ता आलोक दुबे ने भारतीय जनता पार्टी पर एक कड़े सवाल किए हैं। जिस तरीक़ा से जो विधानसभा का नए भवन का जब निर्माण हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। तो जिस तरीक़ा से जब भवन का निर्माण हुआ, भवन के निर्माण होने के बाद भवन की सीलिंग टूट कर गिर गई और आज से कुछ दिन पहले जब यास तूफान ने झारखंड में दस्तक दी थी तो कांची नदी का बांध कांची नदी पर जो पुल बना हुआ था वो टूटकर गिर गया था। तो कह सकते हैं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी पर शुरू से ही लगता रहा है और उन आरोपों का कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जाता है। हालांकि जो कांची नदी जब से गिरा है तब से जांच की प्रक्रिया बैठाई गई है। अब इसके पीछे देखना होगा कि कारण क्या थी, किसके पीछे क्या कारण थी, तमाम ऐसे सवाल है। लेकिन अब यह देखना होगा कि इन तमाम आरोपों का जो कि कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चाहे वो जेएमएम की तरफ से लगाए जा रहे हों और चाहे वो आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हों, इसका कटाक्ष कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि राजनीतिक महकमे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है आरोप और प्रत्यारोप और यह हमेशा देखने को मिलता है। बस एक मुद्दा चाहिए जिस पर आरोप और प्रत्यारोप किया जा सके। जी, तो क्या इतने गंभीर आरोप के बाद अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से बहुत ही बार प्रतिक्रिया आई हैं। तमाम आरोपों पर प्रतिक्रिया और कह सकते हैं पलटवार भी किया गया है। जिस तरीक़ा से आलोक दुबे के बयान पर जिस तरीक़ा से उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर कि भ्रष्टाचार 5 साल तक लगातार केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, अब 7 साल मनाने को आ गई है सरकार। लेकिन जिस तरीक़ा से दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, महामंत्री प्रदेश के आदित्य शाह उन्होंने भी कहा कि झारखंड में जो मौजूदा स्थिति है, उन्होंने कहा कि झारखंड में अब जंगल राज्य कायम हो गया। ऐसे कई तरह के गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पे भी लगाए गए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम देश के हित वाले सरकार हैं, देश के राज्यवासियों ने हमें चुना है, पूरे देश हमें समर्थन करता है, शायद इसी वजह से हम अपने 7 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से दावेदारी का दौर बखूबी देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष में वो अपनी रोटी सेकने में लगा रहते हैं, विपक्ष अपनी रोटी सेकने में लगा रहता है। बस अगर पिसता है तो इसमें आम जनता पिसता है और आम जनता की आवाज़ कोई नहीं उठाना उचित समझता है। जी शुभम, बिल्कुल जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक तरफ सरकार जो है, राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, कोरोना काल में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया गया, कोरोना के मामलों में किस तरीके से कमी आ रही है और राज्य सरकार ने जो कुछ भी किया है वो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच जनता ही पिस रही है। शुभम, देखिए नियाज, अगर महामारी के दौर में बात करें तो कोरोना महामारी पर राजनीतिक ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन एक काबिले तारीफ करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार की। इस विकट परिस्थिति में झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की परिस्थिति को अपने अंडर कंट्रोल में किया था। नहीं तो अगर ऐसा नहीं किया जाता तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। और आज हमने पहले पायदान को हासिल कर लिया। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा झारखंड में अब एकदम देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अगर अस्पताल की व्यवस्था की बात कर ले, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात कर ले, तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवालिया निशान जरूर खड़े किए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर विचार विमर्श कर रहे थे और उसी विचार विमर्श का नतीजा है कि झारखंड में आज हमने संक्रमित आंकड़ों को बढ़ने से रोका है और संक्रमित आंकड़ों को जड़ से खत्म करने की तैयारी में भी सरकार कहीं ना कहीं जुट चुकी है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भाजपा कार्यालय के निर्माण में ही घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर टिप्पणी भी की है। इसका खंडन करते हुए भाजपा ने इसे भ्रामक और निराधार बताया है। भाजपा के अनुसार भाजपा की कार्य प्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। वहीं इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा आपदा में अवसर तलाश रही है। तो इस तरीके के गंभीर आरोप भाजपा के ऊपर लगाए गए हैं। तो वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा ने कार्यालय के निर्माण में ही घोटाला किया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया नहीं आई है।